देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। आप सपोर्ट करें, मैथ में तहलका आएगा, तूफान लाया जाएगा और मैथ सभी को अच्छी लगेगी। मैथ और रीजनिंग दो चीज़ें बताई जाएगी। अब जैसे कि हमने ये सवाल नोट किए हैं कुछ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये होता है जिसमें इनिशियल वैल्यू मतलब कि प्रारंभिक वैल्यू हो और फाइनल वैल्यू हो, दोनों का, और चेंज दिया हो। तो जैसे कि इनकम बेस्ड होता है, पास फेल होता है, और कुछ आए कुछ गए, इसमें सारे में लगता है। इसी तरीके से हम सभी को बना के और भी सवाल नोट करके बताएंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इसको और अच्छी तरीके से क्लियर किया जाएगा जल्दी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये होता है जैसे कि एक आपको इनकम में ए या बी है, 2 पर्सन है, 2 पर्सन में इनकम दे रखा है 8:5। ये इनिशियल वैल्यू होगी। एक्सपेंचर मतलब कि ये हो गया आय, ये हो गया खर्चा, ठीक। अब खर्चा का रेशियो दे रखा है भैया तुमको 5:3, 5:3, और ये है सेविंग। सेविंग माने हो जाता है बचत। अब तुमको क्या कहेगा, इनकम निकालो, इनकम का वो निकालो, क्या कहते हैं तुम्हें, इनकम का क्या निकालो, इनकम का आपका डिफरेंस निकालो, एक्सपेंचर निकालो, या खर्चा निकालो, खर्चे का डिफरेंस निकालो। ये चीज़ें कोई भी पूछ ही सकते हैं। अब देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट आया कैसे, जैसे समझते हैं हम। देखो खर्चा, ई का खर्चा बी का खर्चा, हम मान लो 8x 5x इन दोनों का रेशियो देखा है भाई। अब हमें खर्चा निकालना है। खर्चा कैसे निकालना है, खर्चा देखो आय होता है खर्चा प्लस बचत, ठीक। अब हमें खर्चा का रेशियो, खर्चा निकालेंगे तो खर्चा कैसे निकलेगा, आय में बचत को घटा देंगे। जैसे आय में बचत को घटा देंगे, खर्चा निकाल लेगा। हमने पहले ए का खर्चा निकाला है, एक्सपेंचर, ठीक है। ए का तो हमने 8x माना, 8x में 12,000 की बचत है तो 12,000 की बचत घटा दी तो ए का आ गया। ऐसे ही बी का निकाला। अब इन दोनों का रेशियो दे रखा है, इन दोनों को रेशियो को हम करेंगे, इन दोनों को जैसे रेशियो करेंगे 5:3, 5:3, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8×3 24,000, 12×3 36,000, 5 को 25,000 और ये 50,000। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व किया हम लोगों ने तो क्या हो गया, 24 में 25, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 50,000 इधर आ जाएगा तो 50,000 में 36,000 जाएगा तो 14,000 बचेगा, एक्स आ गया। अब तुम्हें एक्स आ गया। अब 8x इनकम है तो 8x इनकम हो गई, इनिशियल हो गई, ठीक है, ये निकल आया सीधा। अब यही चीज़ हम डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो डायरेक्ट आप समझिए, आपको यही करना है। ये पूरा ताम झाम जितना है सब खत्म होके सीधे ही आएगा। देखो क्यों आएगा ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि ए और बी का रेशियो है 8 और 5, तो इसमें करना क्या है, इसका क्रॉस, इसका मल्टीप्लिकेशन क्रॉस कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका 8×3 24 25, इन दोनों का जो है, देखो 8×3 24 और 25, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। जैसे डिफरेंस लिया, डिफरेंस जैसे माइनस आ रहा है ये यार, तो वो अपने आप यहाँ देखो जैसे कट जाता है, जैसे कि 24 एक 25 एक इससे कट जाएगा, ठीक। तो ये दोनों का डिफरेंस आ गया अपन, ये हो गया फैक्टर जी, ठीक है। अब इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। जैसे तुमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये 50,000 12×3 36,000, देखो 50,000 12×3 36, इन दोनों का डिफरेंस भाई, जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो माइनस करोगे, तो इन दोनों का वैसे करोगे तो माइनस माइनस कट जाता है, सीधे आएगा 14,000, 3 बराबर। अब देखो हम मान लो इनका डिफरेंस निकालना है एक्सपेंचर का, तो डिफरेंस क्या होगा, जैसे कि ये 3x होगा,
सॉरी इनकम का डिफरेंस निकालना तो 3x होगा। ये इसका फ्रैक्शन में इसका फैक्टर आता है, इनिशियल फैक्टर ये आता है इसका नहीं आता, फाइनल का नहीं आता, इनिशियल का आता है। तो 8 3 24, 8 का इससे कर लो, 5 का इसका 70, 112, तो ये 42,000 के। अब इन दोनों का चाहे डिफरेंस निकाल लो सीधे 5 और 3 8, 3 बचा तो 1 बराबर 14, 3 बराबर 42,000। ठीक है, इसी बेस पे एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, जिसका हम बता देते हैं आपको, तो उससे अगर सपोर्ट रहा तो हम आगे के 10 सवाल ऐसे कराएंगे, कोई भी सवाल बचेगा नहीं, बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। जैसे कि रेशियो ए और बी का दे रखा है, और रेशियो उनका एक्सपेंडिचर दे रखा है 4:7, मतलब कि ये है आय, ये है खर्चा, तो सेविंग दे रखी है इनकी, ये देखो सेविंग दे रखी है। तो इन दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना। ए और बी की आय है 3:5, 50:7, तो क्रॉस प्रोडक्ट सीधे किया तो 7 × 21, 5 × 20, ये फैक्टर आ गया 1, इन दोनों का डिफरेंस। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, 16 7 112, 1,12,000, और 24 6 का 104, तो 1,04,000। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 8,000 आएगा, तो 1 बार 8,000। अब इनकम निकालनी है हमें, इनकम जैसे निकालोगे, इसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या होगा, तो इसका पता होना चाहिए, इसका पता नहीं है हमको, इनका फैक्टर आ गया है, तो इनका हमें पता चल गया, 1 बार 8,000, 8 3 24, और ये 8 5 40,000। अब हमको ये पता करना, ये पता करने के लिए इसमें इसका डिफरेंस एक्सपेंचर क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग, इनकम से सेविंग कर देंगे, जैसे इसको घटाओगे तो 8,000, हाँ 8,000 करोगे तो इसमें भी 8,000, इसमें भी 8,000 है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, तो ऐसा सवाल ही है। तो 8,000 आया। अब ये है कि अब ये फैक्टर जो आ गया वो आ गया जिसका, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, 1 बराबर 8,000, तो 3 बराबर 4, सॉरी ये 8,000 आया है एक्सपेंडिचर इसका ए का, तो ये 4 के बराबर, 4 बराबर है 8,000, तो 1 बराबर आ गया 2,000। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना, डिफरेंस 3 है, तो 3 बराबर 6,000 ही आ गया। अगर आप लोगों को सवाल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और भी हम सभी के डाउट क्लियर रखेंगे, जैसे जैसे सपोर्ट बढ़ेगा हम और भी सवाल लाते रहेंगे। धन्यवाद, और इसको सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।